ठीक है। आज मुझे मेरी सैलरी मिली है 2000। ये क्या बात कर रही है? सैलरी किस बात का मिले? उर्मिल का जो काम करती है वो पैसे काकी के पास जाते है और उसके अलावा तो तेरे को कोई काम आता ही नहीं है कि तू करे। और मिनट बनने वाले तेरा वही चाहिए क्या? 2000 रुपया थोड़ा कम नहीं एडवांस के लिए? तू तो बोल रही थी अच्छा सैलरी होने वाली। बोलना सैलरी कौन दिया पैसा? घर के मैं जो सारे काम करती हूँ ना, ये उसकी सैलरी है। घर के काम सैलरी? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब बाउंसर जा रहे सैलरी। क्या बोल रही है तू? घर के काम कौन 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 दिया? कौन है तेरे को ये पैसा? बता ना। कौन दे उसे क्या फर्क पड़ता है? इस घर में मुझे एक नौकरानी, एक काम वाली बाई की तरह देखा जाता है, उससे फर्क पड़ता है। क्या बोल रही है तू सैली? इस घर में 2 बहुएं, दोनों अमीर परिवार से। एक दुबई से, तो रिया एक अमीर परिवार की बेटी है, और मैं बस एक मामूली फूल वाली, जिसे फूल बेचना आता है और कुछ नहीं। और भी तुमने ही कहा ना कि मुझे फूल माला बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं है, तो बाकी सभी मेरे साथ बाई की तरह ही बर्ताव करेंगे ना, है ना? क्या भंगस कर रही है तू सैली? बाई भी नहीं है तू इस घर की। दोबारा ये बात अपने मुंह से बोलेगी नहीं तू। तू मेरी भाई को, ये घर की बहू है तू। क्या बाई बाई लगा रखा है तूने? क्या हुआ है तू मेरे को बता। ये 2000 रुपए तेरे को किसने दिए? रिया। मैं तेरे को पहले ही बोला था ये नकचड़ी छोकरी है, पर तू मेरे को बोली नहीं बहुत अच्छी लड़की है। मेरे को ना मालूम ही था ये छोकरी को ना अपने माँ का तो क्या बाप की तरह पैसे का घमंड है। जुम्मा जुम्मा उसको हुआ नहीं है सैली। घर में आके 4 दिन नहीं हुए। तेरे को भाई समझ रही है, खुद को मारा नहीं समझ रही। ये 2000 रुपया तेरे को पकड़ा के चलेगी। 2000 रुपया तेरे को पकड़ा के चलेगी। तुमने घूम के एक सवाल नहीं पूछा कि काहे को दे रही है मेरे को 2000 रुपया? किस मुझसे पूछती उसे? काफी भी मुझे हमेशा एक ही बात के ताने सुनाती रहती है कि मैं रिया रोशनी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं उनके जैसे खुद के पैसे नहीं कमाती, उनकी जितनी अमीर नहीं। मुझे तो बस घर के काम करने ही आता है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, यही सब आता है। मुझे नहीं लगता काकू गलत भी बोल रही है। मेरे लिए मेरी सजावट का काम बहुत पूछा था, बहुत मायने रखता था, पर वो काम तो इतना मामूली है कि कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है ना? मैं जो भी करती हूँ उसमें कुछ खास नहीं है। सैली, तेरे को एक बात बोलता है मैं। दूसरों से इज्जत की उम्मीद रहेगी ना, उसके पहले इंसान को खुद का इज्जत करना मांगता है। ठीक वैसे ही अगर तेरे को उम्मीद है ना कि वो लोग तेरी इज्जत करे, तो पहले खुद की इज्जत कर। तो जो भी करते उसकी इज्जत कर, खुद पे से सवाल मत कर। समझ लो? ऐसी क्या खास चीज आती है मुझे तो कोई मेरी इज्जत करेगा? अगर मैं कुछ कर भी लूं ना, तो काकू मुझे बोले कि ए फूल वाली, ये काम कर, ये बना दे, वो बना दे, और घर में बाकी सभी वही कहेंगे और मुझे वो काम करना पड़ेगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनके बोलने का तरीका अलग होगा, और कुछ नहीं, पर काम तो वही होगा ना। काय को मानती ऑर्डर? मैं तेरे को हमेशा बोलता है कि तू हर बात पे मुंडी हिला के हाँ बोलती है ना, सब तेरे को काम देते और तू करती भी है। तेरा प्रॉब्लम है। जब तक तू तेरा आवाज नहीं उठाएगी, अगले को ये नहीं बताएगी कि तेरे को क्या जमता है क्या नहीं, अगला तेरी इज्जत नहीं करेगा। समझ रही? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बात नहीं रखती हूँ? मैं हर बार अपनी बात रखती हूँ, और बात तो अंत में पैसों पे आके अटकती है ना। इस दुनिया में किसे कितनी अहमियत, कितनी इज्जत देनी चाहिए ना, वो इस बात से तय नहीं होती है, बल्कि इस बात पे तय होती है कि वो कितने पैसे कमाता है, वो कितना अमीर है, वो किसके साथ उठता बैठता है। सिर्फ हुनर का कोई मोल नहीं है सचिन। और वैसे भी मैं रिया रोशनी जितना पैसा नहीं कमाती। इस घर में मेरी अहमियत और इज्जत खत्म हो चुकी है।
तुम मेरी आई की बात देख लो। मेरी आई खुद के पैसे कमाती है, उनकी खुद की दुकान है, अकेले 2 बच्चों को पालती है। क्यों? क्योंकि वो खुद के पैरों पर खड़ी है। उनकी पूरी चौल में, मंदिर में, आसपास हर जगह इज्जत है। अगर कोई अनजान आदमी आगे बेइज्जती भी करना चाहे ना, तो मेरी आई मुंह तोड़ जवाब दे सकती है उन्हें। और ये सब इसीलिए है क्योंकि वो किसी के टुकड़ों पे नहीं पलती। और क्या वो चीज मैं कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कमाती ही नहीं। इसलिए मुझे यहाँ जो जैसा बोले वैसा सर झुकाकर चुपचाप करना पड़ेगा। शायद यही मेरे नसीब में लिखा है, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं। पर जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती ना सचिन, तब तक जो जैसा चल रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। ये लो। मुझे नहीं पता रिया ने मुझे ये पैसे किस मन से दिए थे, और मैं उसे ये पैसे देकर वापस कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती बाहर। अच्छा यही होगा कि तुम ये पैसे आकाश को दे देना। दे देगा। ठीक है रे सहेली, एक जिंदगी। आज अगर अपना दिन नहीं है तो क्या हुआ? कल सब सही हो जाएगा। तो इसमें अकेली नहीं, मैं है ना तेरे साथ। हाँ? तो बस सपने देखना बंद मत कर। प्लीज अपनी वो स्पेशल वाली चाय बना दोगे क्या? अच्छा, और इसकी कितनी सैलरी दोगी मुझे? सैलरी? अब ये भी कोई नया कस्टम है क्या कि वाइफ अपने हस्बैंड को सैलरी देगी, वो भी चाय बनाने के लिए? यू नो व्हाट रिया, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना जो मुझे नहीं कहना चाहिए। लीव इट। आकाश, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? रिया तुम अपने आप को समझती क्या? हाँ? तुमने वहीनी को ऐसे ट्रीट भी कैसे किया? वो भी तुम्हारी तरह इस घर की एक बहू ही है ना। तुम उन्हें मेड की तरह ट्रीट करने का सोच भी कैसे सकती हो? आई कांट बिलीव इट। मेड? मैंने कब उन्हें मेड कहा? अच्छा, तो तुमने उन्हें पैसे क्यों दिए, वो भी एज सैलरी? रिया तुम्हें पता भी है कितना गलत साउंड करता है, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। तो किसने बताया ये सब? रिया किसने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम अपने काम खुद नहीं कर सकती हो क्या? सारे काम वहीनी को क्यों देती हो? अरे वही सबसे काम पूछती है और फिर सारे काम खुद करती है। रिया क्योंकि उनका दिल बड़ा है, इसीलिए वो तुम्हें ना अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है। और ये जो तुम्हारे सारे काम है ना, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लव करती है, आउट ऑफ केयर करती है। और तुमने क्या किया? इसी बात का एडवांटेज लिया, उन्हें 2000 रुपए की सैलरी दी। आकाश, तुम ना अभी बिना सोचे समझे बात कर रहे हो। एक्चुअली इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो जेन्युइनली उनकी केयर करती हूँ। बाकी सब लोग सिर्फ उन्हें काम पर लगाते हैं और फिर उनका एडवांटेज उठाते हैं। तुम सब में से ना कोई भी उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता। वाओ रिया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक इज डिफेंस। वाओ, पहले तो तुम वहीनी को मेड की तरह ट्रीट करके उन्हें इंसल्ट करती हो और फिर बाकियों पे ब्लेम डाल रही हो। जस्ट ग्रेट। हो रियली? मैं? क्या तुम सब? कौन हमेशा उनसे काम करवाता है? दैट टू फॉर फ्री? मैं ऐसी नहीं। मैं उन्हें हमेशा उस काम के लिए थैंक यू बोलती हूँ जो वो मेरे लिए करती है। और आज भी मैंने उन्हें पैसे ऐसे कैजुअली ही दिए थे, जस्ट टू शो कि मैं उनके एफर्ट्स की कदर करती हूँ। पर तुमने इसे अपने हिसाब से जज कर लिया और सैलरी कह दिया। अच्छा, तो तुम अगर किसी को पैसे देती हो और उन्हें बोलती हो कि थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका यही मतलब होता है कि मैं उनके एफर्ट्स की वैल्यू कर रही हूँ। एंड टेक्निकली तो तुम्हें भी उन्हें पैसे देने चाहिए। शी कुक्स फॉर यू, राइट? ओह, टेक्निकली तो फिर मुझे मेरी आई को भी पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे सारे काम करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपने घर पे होती हो, अपने आई से काम करवाती हो, उन्हें भी पैसे देती हो क्या? रिया, मैं साइली बहनी की उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं अपनी आई की करता हूँ। और तुमने ये हरकत करके ना उन्हें स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट किया। तुम्हारे लिए साइली बहनी बस एक औरत है जो घर पे काम करती है, दैट्स इट, राइट? अगर वो मेरी बहन होती, क्या मैं उन्हें पॉकेट मनी नहीं देती? बताओ। रिया, अगर वो तुम्हारी बहन होती ना, तो तुम्हारे इंटेंशंस को गलत नहीं लेती। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो दूसरे घर से आई है यहाँ पर। देयर यू गो आकाश, मैं उन्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट करती हूँ। तुम उन्हें अलग तरह से ट्रीट करते हो और ये कह रहे हो कि वो दूसरे घर से आई है।
प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है, आकाश, मुझ में नहीं। इनफ इज इनफ। साइली वहीनी जो भी करती है ना, आउट ऑफ लव करती है, आउट ऑफ अफेक्शन करती है सबके लिए, पर तुम हो कि तुम्हें। ओ हाँ, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। हाँ आकाश, कोई इंसान होम मेकर है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, और सब लोग उसे इस बात का नाम दे देते हैं कि ये तो लव फॉर द फैमिली है। वाह, वो दिन रात सुबह शाम हम सबके लिए काम करती है। तुम मुझे ये बताओ कि वो सिर्फ इसी चीज के लिए है क्या इस घर में? उनकी भी तो अपनी लाइफ है, उनके भी अपने विशेष होंगी, उनका भी मन करता होगा कि वो जाए और कहीं पे कुछ खरीदे। एंड यू नो व्हाट, इन सारी चीजों के लिए ना पैसे लगते हैं आकाश। मैंने उन्हें पैसे अच्छे इंटेंशन से दिए थे, एंड नाउ इफ यू फील इसमें कि मेरी गलती है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेट्स जस्ट एंड इट हियर। सुबह के परेशान करने आया होगा। इसकी इतनी हिम्मत। रुक, अभी देखता हूँ। रुक रुक, देख, उसके साथ और गुंडे भी हो सकते हैं। पहले हम हाथ में कुछ लेते हैं। अच्छा, जावे बाबू, अरे मेरा गेम वेम बजाने गए क्या ये सब बर्तन वर्तन? अरे नहीं जीजू, वो अरे काकी ये झाड़ू नीचे करो ना प्लीज। जावे बाबू, वो भाभी लगा सुधाकर होगा, इसलिए ये सब। अरे किधर वो आम की गुटली का नाम ले रहे तुम? उसको तो मस्त पैकी ठिकाने लगाया था मार वीर के में, अभी जेल में बैठे हैं वो नहीं आने वाले। आप आइए ना बाबू, वो मोड़ा ले। हाँ, आप इस समय जावे बाबू, घर पे सब ठीक तो है ना? आइए घर में सब ठीक है, घर का टेंशन नहीं है। वो कुछ जरूरी काम था, सब तैयार हो जाओ, निकलने गए। क्या है, कहाँ जाना है? साहिली भी आई है आपके साथ? नहीं नहीं, वो तो घर में घोड़े बेच के सो रही है। क्या है ना काकी, मेरे को बहुत काम है, उसके बाद ना मेरे को घर भी जाने का है, फटफट सब तैयार हो जाओ। पर जीजू, हम जा कहाँ रहे हैं? किस बारे में बात कर रहे हो? अरे जू, अक्की पिक्चर ना मैं रास्ते पे समझा था, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है तेरे सवाल के जवाब देने का। ये फंक्शन के कपड़े में ना मस्त पैकी 1 नंबर दिखने का। जाओ जाओ, फटफट तैयार हो जाओ। मतलब घर पे फंक्शन है? हाँ, घर पे ऐसे समझ के ले लो, घर पे फंक्शन है। हाँ जूही, जल्दी लेके आना, जल्दी तैयार हो ना काकी प्लीज। आई तो जाके नहा ले पहले। हाँ जाना, फटफट जा। तेरे पास बाइक भी है? हाँ जीजू, दोस्त की है ना। देखो कितनी बार बोले 220 का बाइक नहीं लेने का रे, अर्जेंट रहेगा तभी लेने का, समझ रहा? चल बेटी, तेरे पास बाइक है तो तेरे को एक काम देता है मैं। हाँ बोलो। वो स्टेशन के बाहर तेरे को मालूम है मस्त पैकी बड़ा वो प्रिंटिंग वाला दुकान है? हाँ जीजू, पता है ना। मालूम है ना? ये पेपर में जो लिखा है ना, वो प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जा और ये मस्त पैकी बड़े बोर्ड पे छपवा और बड़ा बड़ा अक्षर में लिखना मांगता है। वहां पे मेरा वो दोस्त मिलेगा देखो, नकिया नकिया, वो सब तेरे को बता देगा क्या करने का है, सब कर करा के मेरे घर पे आने का, बरोबर है? हाँ क्या दिखा कि उसका काम है वो करेगा, तेरे को मैं तेरा काम दे रहे। तेरा फोन किधर है? फोन दे। हाँ लाई। जाना खड़ा के अब जा, बाद में। तो सहेली के सब सहेली लोग को फोन करो, ताई लोग को। जीजू इस समय? क्या 6 बजे दादर जाते हैं फुल बिल लेने, बरोबर है? अभी 4:45 हुआ है, जागे रहेंगे ना सब। तू फोन करना, मैं बात करते, क्या टेंशन है? हाँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक काम करना, तू साइली के सारे दोस्त लोग को लेके ना तू भी आ, तुम लोग ना वो मस्त त्योहार विहार वाला कपड़ा पहनने का और 7 बजे मेरे घर के बाहर मिलने का। साइली के लिए कुछ सरप्राइज है, बताने का नहीं है। 7 बजे मिलते हैं। हाँ मस्त है, एक नंबर ही। आई, मैंने पूछने का ट्राई किया पर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तू पूछना। अरे पूछो पूछो, जिसको पूछेगा पूछो काकी। क्या पूछने का? हिच ना कि सुबह सुबह उठा के किधर लेके जा रहे? नहीं साहुल बापू, वैसे इस समय तो हम उठ ही जाते हैं सब, पर आप अचानक से आ गए और अब कहीं ले जा रहे हैं, मतलब वजह कुछ समझ नहीं आ रही। आएगा आएगा, सब समझ आएगा, बताते ना मैं, जैसे ही पूछते सब समझाते। कब समझाओगे जीजू? अरे जूही, जब पूछेंगे पता चल जाएगा ना कितना सवाल करती है। अभी प्लीज जा, मेरे को कोई सवाल ववाल मत करना, अभी अपन पूछेंगे ना सब मालूम पड़ जाएगा, कोई बात मत कर तब तक। तो मतलब मैं कुछ बोलूं नहीं? नहीं तू बोल, और तू सवाल मत कर, किधर जा रहे, काय को जा रहे, क्या सरप्राइज है घर की, बाकी जो करने का कर। अरे एक बात बता, टाइम क्या? 5:30। 5:30 हो गया, इसकी भेज की टांग।
बहुत काम है। क्या काम है जीजू? तू भी अपनी ताई की माफी की है, सवाल की पीपड़ी तेरी बंद नहीं होती। मैं बोला सवाल नहीं करने का, नो क्वेश्चन, समझ लो। अभी 2 मिनट मेरे को एक फोन करने गई। और वो अड्डे पे है ना अपना, वो ठेला पड़ा है ना अपना ठेला, हाँ तो वो ठेला ले, उसको मांस भाई की धोबी डाल, पेंट वेंट मार और तैयार रख, समझ लो। ठीक है बाबू। चल ठीक है। जीजू कौन सा ठेला सजवा रहे हो? तू ही तेरे सवालों के गेयर बॉक्स को न्यूट्रल पे डालने का क्या लेगी? तेरे को मैं भी बोला सवाल मत पूछ, तो फिर सवाल पूछ रही। अरे 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, सब मालूम पड़ जाएगा। क्या बोलते पेशेंट रखने का, पेशेंट। हाँ मुझे बताया होता तो मैं आंगन साफ कर दी। अरे उसका जरूरत नहीं है, बाल्टी लेके पानी फेंक डाले में। तू जा, तैयार हो जा। सचिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे साइली, बात की बाद में करेंगे, जाना प्लीज, तैयार हो जा। जा। सचिन तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? मैं कह रही हूँ ना मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम सुनोगे या नहीं? पप्पा तेरे से ना बहस करके कुछ मतलब ही नहीं है, बोल। कल जो भी हुआ उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। भैया वैसी लड़की नहीं है जो मेरी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर ये सब करे। चलो अच्छा है, मतलब वापस से तू जहर को अमृत समझ के पी गई। मस्त है, क्या बोलेगा? नहीं सचिन, भैया ने मुझे अच्छे मन से पैसे दिए होंगे, पर वो मैं अभी कमा नहीं रही हूँ ना, शायद इसलिए मुझे बुरा लग गया उसकी बात का। तो तेरे बोलने का मतलब है कि तू अभी उस पर चटकी नहीं है? नहीं, जैसे ही वो उठ जाएंगी ना, उससे इस बारे में बात करूंगी और सारी बात को पीछे छोड़ दूंगी मैं। ठीक है रे बाबा, जो बात तेरे को खुशी देती तू वो कर, मैं क्या बोल सकते। तुम्हारे लिए मैं चाय बना दूं? क्या वापस तूने शुरू कर दिए? चाय बना दूं, आंगन साफ कर दूं, यही तो मेरे को प्रॉब्लम है। फिर उठते ही घर के काम में अटक गई तू, ये सब बंद होने मांगता है सही। जो घर का काम मैं करती हूँ वही करूंगी ना। नहीं, अब से सब चेंज होने वाले, सब चेंज मांगता है, मेरे को बता रहे भी। मतलब? साइली कितने सवाल जवाब कर रही है। जा ना मस्त भाई की ना, क्या साड़ी वड़ी पहन जा। सचिन तुम्हारे किसी दोस्त के फंक्शन के लिए लेके जा रहे हो? फंक्शन तो है, आधा सही पकड़ी तू। आधा सही मतलब? अरे आधा सही मतलब दोस्त का नहीं है, अपने यही चाहिए। घर में फंक्शन है, किसी का बर्थडे है क्या? बरोबर, किसी का बर्थडे। पर किसका बर्थडे है? क्या मालूम, तेरा ही हो सकता है। मेरा बर्थडे कैसे हो सकता है? भूल गए क्या मेरा बर्थडे कब आता है? अरे 8 अगस्त को था तेरा बर्थडे, तेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? सब याद है। याद है तो क्यों बोल रहे हो कि मेरा बर्थडे है? सैली ऐसा समझ कि ये तेरा दोबारा जन्म हो रही, इसके बाद ना तेरी जिंदगी यू टर्न मारने वाली।